एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे रीजनिंग के अगले टॉपिक घड़ी पर। आज का टॉपिक होगा घड़ी। घड़ी घड़ी एक ऐसा टॉपिक है घड़ी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान के चलिए कि जो अभी पेट चालू हो रहा है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ से इसके सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं घड़ी। तो जैसा कि हम लोग घड़ी पहनते हैं, लेकिन कई तरीके की घड़ियाँ होती है। कोई आयताकार होता है, तो कोई सर्किल होता है, वृत्ताकार होता है, तो कोई अलग अलग ज्यामिति की घड़ियाँ आती हैं। तो लेकिन पढ़ने लिखने के हिसाब से हम केवल उस घड़ी की बात करेंगे जो सर्किल में होगा, वृत्ताकार होगा, जो वृत्ताकार होगा। जैसे ये हमारी घड़ी हो गई। ये हो गई हमारी घड़ी। घड़ी एक वृत्ताकार, जो कोई भी वृत्ताकार वस्तु या गोलाकार वस्तु 360 डिग्री की होती है। ठीक है, 360 डिग्री की होती है। और एक घड़ी को हम 12 बराबर भागों में बांटते हैं। घड़ी का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होता है 1 घंटे का होता है। एक घड़ी का एक पार्ट जो होता है, एक भाग 1 घंटे का होता है। तो ये घंटे वाली सुई है। ठीक है, तो कितने समय बाद ये घंटे वाली सुई पुनः घूमकर उसी स्थान पर आ जाएगी? मतलब ये एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो एक चक्कर लगाने में से 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, 12 घंटे। ये घंटे वाली सुई है, आवर की सुई है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो 1 घंटा होगी। ठीक है, 1 घंटा होगी। तो 1 घंटे वाली सुई का जो समय होगा 1 घंटे में, 12 घंटे वो एक चक्कर लगाकर पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाएगी। तो 12 घंटे को कितना दूरी पर कितना विस्थापित होगी? देखिए, दूरी वो होती है जब कोई वृत्ताकार या गोलाकार होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। जैसे कि देखिए 12 घंटे में कितना विस्थापित होगी? कोण होता है जिसे विस्थापन कहते हैं। कोण को विस्थापन में मापते हैं, दूरी में नहीं। तो ये 12 घंटे में 360 डिग्री विस्थापित होगी। 12 घंटे में 360 डिग्री विस्थापित होगी। तो आइए देखते हैं कि यदि 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, 12 घंटे में भी 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटा 12, तो 30 डिग्री आएगा। 12 का 36, 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में वो 30 डिग्री घूमती है। ठीक है, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। और इसको थोड़ा छोटा कर दें तो हम यहाँ पे 60 मिनट कर देते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना घूमेगी? 1 घंटे को 1 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया और छोटा करने के लिए। तो इसे हम 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 30 बटा 60, यानी कि 1/2 डिग्री, आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी घंटे वाली सुई। एक और हम घड़ी बनाते हैं। ये हमारी घड़ी हो गई। ये वाली हो गई मिनट की सुई, ये हो गई मिनट की सुई। ठीक है, तो मिनट की सुई कितने समय में एक चक्कर पूरा करेगी? तो 60 मिनट में। ठीक है, मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर घूम के फिर उसी स्थान पर आ जाएगी जहां पर वह थी।
ठीक है, तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री घूमती है, तो एक मिनट में कितना घूमेगी? 360 डिवाइड बाई 60, तो आ गया कितना? 6 डिग्री। ठीक है, तो मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, पहले तो मिनट वाली सुई जो है कि एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट का समय लगती है, 60 मिनट को 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, तो एक मिनट में कितना घूमेगी? 6 डिग्री। तो इससे हमारा फॉर्मूला बनता है जिसे हम विस्थापन का फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन का सूत्र। तो विस्थापन का सूत्र क्या होता है कि हम इन से बताएंगे। जैसे देखिए, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना घूमती है? 30 डिग्री। तो घंटे वाला जितना घंटा होगा उसी में 30 का हम गुणा कर देंगे, 30 डिग्री प्लस एक मिनट में कितना घूमेगी? आधा डिग्री। यानी कि मिनट वाली सुई को हम डिवाइड बाई 1/2 से गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पे होगा यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद अप्रॉक्स का निशान लगाएंगे, अप्रॉक्स यानी लगभग का निशान होगा। लगभग का मतलब कि जो छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा जो होगा बड़े में से घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना घूमेगी मिनट वाली सुई? m गुणे 6। ये हो गया हमारा विस्थापन का फॉर्मूला। अब इसमें जो छोटा होगा, लगभग का निशान इसलिए लगाया गया है कि जो छोटा होगा चाहिए, छोटा होगा चाहिए, जो छोटा होगा बड़े वाले में से घटा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए इससे हम देखते हैं, दो सुइयों के बीच का कोण देखते हैं। दो सुइयों के बीच का कोण, इसी फार्मूले से हम निकालेंगे कि दो सुइयों के बीच का कोण कितना होता है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ देता है कि घंटे वाली सुई के बीच में कितना कोण बनेगा। तो ऐसा प्रश्न केवल उसमें एक ऑप्शन में दिया जाता है, उनमें से कोई नहीं। क्योंकि कभी भी कोण, कोई किसी भी तरीके का कोण जब बनता है तो दो चीजों के बीच में कोण बनता है, दो सुइयों के बीच में कोण बनेगा। एक सुई अकेली कोई सुई कभी भी कोण नहीं बनाती, अकेली सुई कभी भी कोण नहीं बनाती। जब भी बनाएगी दो सुइयों के बीच में ही कोण बनेगा, कोई भी अकेली सुई कभी भी कोण नहीं बनाएगी। ठीक है, तो दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है कि h यानी आवर गुणे 30 प्लस m/2 अप्रॉक्सीमेट मिनट गुणे 6। ठीक है, ये हमारा विस्थापन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो दो सुइयों के बीच का कोण, दो सुइयों के बीच का कोण, जैसे हमने कह दिया कि 8:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 8:40 में दो सुइयों के मध्य कितने मिनट का कोण, सॉरी कितने डिग्री का कोण बनेगा।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा होगा घंटे वाली सुई, तो इसमें रख देंगे, जहाँ घंटा है वहाँ घंटे की जगह रख देंगे, जहाँ मिनट है वहाँ मिनट की जगह मिनट रख देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं घंटे वाली सुई। तो 8 है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इसी में घंटे की जगह रख देंगे। तो 8 गुणे 30 प्लस मिनट 40/2 अप्रॉक्सीमेट मिनट कितना है 40 गुणे 6 डिग्री। तो 3 × 6 = 18 यानी कि 180 प्लस 20 अप्रॉक्सीमेट 4 × 6 = 240। अब देखिए 180 प्लस ये 20 200 हो गया और ये हो गया 240। तो ये जो बड़ा होगा उसी में से हम घटा देंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 240। अब ये बड़ा हो गया, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री का हमारा कोण बनेगा। ठीक है, 8:40 में दोनों सुइयों के मध्य 40 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो और देखिए, जैसे हमने कहा कि 2:20 हाँ, तो हमने बताया कि 2:20 ठीक, आइए देखते हैं 2:20 पर दो सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो 2:20 पर देखते हैं। हमने कहा घंटे की जगह घंटा रख देंगे, मिनट की जगह मिनट वाले पर। तो 20 की जगह हम 2.5 बजा देते हैं। ठीक है, 30 मिनट। ठीक है, तो 2 गुणे 30 प्लस 30/2 अप्रॉक्सीमेट मिनट का कितना है 30 गुणे 6। ठीक है, 30 गुणे 6। ठीक है, 30 गुणे 6, तो 30 गुणी 60 प्लस 15 अप्रॉक्सीमेट 3 × 18 180। ठीक है, 30 गुणे 6 बराबर 180। तो 60 में 70 75 अप्रॉक्सीमेट 180। देखिए ये 180 बड़ा है तो इस 75 में से घट जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 180 माइनस 75 करेंगे तो 105 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए एक और ले लेते हैं, इसको ओरली करने का प्रयास करिए, फटाफट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया 3:10। ठीक है, 3:10 का हमने ले लिया, तो हम घंटे के घंटा रख देंगे 3 गुणे 30 प्लस कितना है 10/2। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेट 10 गुणे 6। ठीक है, तो आएगा कितना 3 के 9 इस टाइम 90 प्लस 5 अप्रॉक्सीमेट 10 के 60 90 5 95 अप्रॉक्सीमेट 60 कितना लिख दिया है 37 90 5 35 डिग्री 35 डिग्री का कोण बनेगा। तो 3:10 में दोनों सुइयों के मध्य 35 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आइए अब एक चीज ये देख लें कि ये तो अभी था। ठीक है, इस तरीके से चाहे जितना भी मिनट दिया हुआ हो आप इस तरीके से दोनों सुइयों के मध्य का कोण निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे हम कहते हैं विस्थापन का सूत्र। ठीक है, ये विस्थापन का सूत्र है। तो देखिए
दो सुइयों के मध्य, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि दो सुइयों के मध्य सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है। तो दो सुइयों के मध्य सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, दो सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होता है, इससे बड़ा कोण नहीं होता। अगर कभी कभी इस फॉर्म में सॉल्व करते हुए, एक विस्थापन का जो सूत्र है इससे सॉल्व करते हुए अगर कभी कभी 180 के पार चला जाता है, 270 या 190 या कुछ भी चला जाता है, तो उसे हम 360 में से घटा करके लिखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। हमने कहा कि दो सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इससे बड़ा कोण नहीं होता। ठीक है, हमने बताया कि एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य, दो सुइयों के परस्पर सहयोग से बनने वाला कोण, सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होता है। एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के परस्पर सहयोग से बनने वाला सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होता है। कोई भी कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, ये एक घड़ी का डायल है, 180 डिग्री दो ही कंडीशन होगी, या तो ऐसे होगी या तो ऐसे। और भी है ऐसे ऐसे सब जगह है 180 डिग्री, भी आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री है, ये बिल्कुल मध्य से हो जाएगी। अगर इसी में यहाँ ऐसे हो गया, ऐसे होगा, तो ये कोण घटने बढ़ने लगता है। या इसी को अगर थोड़ा सा ऐसे बना दे या इधर कर दे तो ये कम ज्यादा होने लगता है। इसलिए सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का ही होता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा आ जाता तो फिर हम उसे करते हैं कि ये 180 डिग्री क्या करते हैं हम कि क्या करते हैं सर, लिमिटेशन ऑफ एंगल, कोण की सीमा, कोण की सीमा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि 11:12 चलिए हमने ले लिया 11:12। अब देखते हैं, इसी फॉर्मूले में रखते हैं तो 11 × 30 प्लस मिनट 12/2 अप्रॉक्सीमेट मिनट कितना हो गया 12 × 6। ठीक है, तो 11×33 330 प्लस 6 अप्रॉक्सीमेट 12×6 336 माइनस का 72। अब कितना आया इसमें से घटाइए। आइए देखते हैं कि 11:20 11:12 पर दो सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो घंटे की जगह घंटा, मिनट की जगह मिनट लिखते हैं। 11/30 प्लस m मिनट 12/2 अप्रॉक्सीमेट मिनट 12/6। ठीक है, तो 11×33 330 प्लस 6 अप्रॉक्सीमेट 12×6 72। ठीक है, तो ये हो गया 336 माइनस 72। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट लगभग का निशान है, ये बड़ा है इससे घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला बड़ा होता तो इधर से घटा देते, अभी चूंकि ये बड़ा है तो इसमें से घटा देंगे, जो बड़ा होगा उसी में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, लगभग का निशान यही बता देंगे। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 7 गया 6 और ये हो जाएगा 2, 264 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि दो सुइयों के मध्य, एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य या दो सुइयों के परस्पर सहयोग से बनने वाला सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होता है। इससे बड़ा कोण नहीं होता। इसे कहते हैं कोण की सीमा या लिमिट ऑफ एंगल।
कोण की सीमा, कोण की सीमा, इसे हम कहते हैं कोण की सीमा या लिमिट ऑफ एंगल। ठीक है, कोण की सीमा या लिमिट ऑफ एंगल। तो इन परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल वृत्त होता है सर्किल, इस परिस्थिति में टोटल सर्किल हमारा कितने का होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो हम इस एंगल को जो हमारा मान आया है इसे हम 360 में से माइनस कर देंगे 264। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा कितना, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 है तो इधर आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 गया 0, तो टोटल डिग्री कितना आ गई 96 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो 11:12 पर दो सुइयों के मध्य 96 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इन परिस्थिति में ऐसा करना होगा क्योंकि कभी भी कोण 180 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही 180 से बड़ा आएगा, सामान्यतः ऐसा नहीं आता है, इस मामले से दो सुइयों के मध्य का कोण आप निकालेंगे, वो जैसे ही 180 से ज्यादा आएगा, 181 भी आ जाएगा ना, तो भी आप 360 में से 181 को माइनस कर देंगे। ठीक, आइए एक सवाल और देख लेते हैं इसी तरीके से। 10:20 ठीक है, 10:20 में देखते हैं कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो आवर की जगह हम कर देंगे 10, तो 10 गुणे 30 प्लस 20/2 लगभग का निशान लगाएंगे और हो जाएगा 20 गुणे 6। ठीक है, तो 10 यानी 30 यानी 30 दहा में 300 प्लस 10 20/2 यानी 10 अप्रॉक्सीमेट 20 का 120। ठीक है, तो ये कितना हो गया 310 माइनस 120। ठीक है, ये बड़ा है इसलिए इसमें से घटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि 300 में से 310 में से 120 घटा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9 और ये यहाँ हो जाएगा 290। ठीक है, 290 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब 290 डिग्री आ रहा है, तो अब क्या करेंगे कि 360 में से इसको, अभी 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 360 माइनस 290। ठीक है, जब 360 में से 290 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0 और 16 में से 9 गया तो आ जाएगा 7। ठीक है, 70 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 10:20 पर दो सुइयों के मध्य 70 डिग्री का कोण बनेगा। आइए नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 310 माइनस 120 तो आ जाएगा 290। ठीक है, 290 डिग्री जो है 180 से बड़ा है, तो क्या करेंगे 360 माइनस 290 बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया दो सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पढ़ा कि विस्थापन में क्या होता है, एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, ये देख लिए। और दो सुइयों के मध्य बनने वाले कोण को भी देख लिए, और दो सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण जो कि 180 डिग्री का होता है वह भी देख लिए। अब आगे जो है होगा क्या, ओवरलैपिंग। दो सुइयों के सहयोग से
जो दो सुइयां आपस में अति व्यापक करती हैं, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अति व्यापक तीन तरह का होगा, एक तो सुई 0 डिग्री का अति व्यापक होगा, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को हमारा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।